जेसीबी अध्यक्ष भावना पांडे पर हुआ SC/ST में मुकदमा दर्ज। बोली बढ़ती लोकप्रियता को लेकर छवि खराब करने का किया जा रहा है प्रयास। विपक्षियों को दी खुली चुनौती। आपको बता दें कि जेसीबी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे ने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कुछ लोग उनकी छवि खराब करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसी को लेकर उनके खिलाफ अंकित नामक युवक के नाम से गंगनहर कोतवाली में SC एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, पर वह इस युवक से दीपावली के बाद से अब तक नहीं मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि एक नेता की शह पर सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसे झूठे मुकदमों से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और वह लोकसभा का चुनाव जीत कर रहेंगी। साथ ही उन्होंने अपने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। देखिए, आज राम राज्य का पहला दिन है और आज मुझे न्यूज मिली कि मेरे पास ST का मुकदमा दर्ज है और यही राम राज्य है इन लोगों का और यही उत्तराखंड का राम राज्य। इसलिए मैं कहती हूँ मुझे अपने वाला राम राज्य चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ उत्तराखंड में। सबसे बड़ी बात तो ये बताऊँ, जो लड़का अंकित कुमार है गोलभट्टे का, वो मुझे सितंबर में फोन करता है कि मेरे यहाँ आप वाल्मीकि शोभा यात्रा में आइए और मैं जाती हूँ उसके मंदिर में वाल्मीकि जी के। तो वहाँ पर जैसे मैं सभी बच्चों को, मुझे बहुत सारे वाल्मीकि समाज की शोभा यात्रा में जाने को मिला, इकबालपुर, ढंडेरा और साउथ अंबर तालाब, नॉर्थ अंबर तालाब, कम से कम 6-7 शोभा यात्राओं में और मैंगलोर, तो मैं कई जगह गई हूँ। तो वाल्मीकि समाज का मुझे इतना प्रेम मिलता है। तो उसके बाद वहाँ पर एक महिला मिलती है, तो मैंने जो भी वाल्मीकि समाज को चढ़ाना था मैंने वो महिला को दे दिया। तो ये चिढ़ गया अंकित, मैं इसको जानती थी, इसका खुद फोन आया था। उसके बाद जब मुझे दिवाली हुई, सब जितने लोगों ने मुझे बुलाया था उतने लोगों के लिए मैंने मिठाई का डिब्बा पैक किया और एक मेरी रश्मि चौधरी दोस्त है, उसके यहाँ मैंने डिब्बे रख दिए। ये सबको वहीं बुलाया कि भाई मीडिया सेंटर प्लेस है, तब मेरा कार्यालय नहीं था। तो वहीं पर ये अंकित भी आया और मुझे बाद में पता चला कि ये तो उमेश का खास आदमी है। तो मैंने इससे बात करनी बंद कर दी। फिर इसने एक बार मैसेज किया, जो मेरे पास गनर थे उनका फोटो दिखाया कि उमेश के पास रहते हैं, तब भी मैंने इसको कोई जवाब नहीं दिया। तो जिस व्यक्ति से मेरी अक्टूबर से मुलाकात नहीं है, और अगर कोई फोन गया होगा, मेरे ऑफिस में 3 फोन नंबर है, सबको फोन करते हैं ये लोग, आप पता लगा सकते हैं, सब लोगों को फोन, आप लोगों को भी आते होंगे, तो करते हैं भाई कोई समस्या, कोई परेशानी। तो मेरी इससे कभी कोई बात नहीं हुई और 31 दिसंबर को मैंने इसको बुलाया नहीं और नहीं आया, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो 31 दिसंबर को सारा डीजे जब आया था, तो जब हम रात को 9:45 बजे घर यहाँ आए, इसी मेरे कुछ देहरादून से गेस्ट आए थे, उनको मैं खाना खिलाने, उनको वापस जाना था। तो तब तक 15-20 लड़के ड्रिंक करके आए वहाँ और बोले भावना पांडे ने वाल्मीकि समाज के लोगों को कुछ अभद्र भाषा बोली है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ भाई, हम लोग ने सबने एंजॉय किया, वहाँ मौका ही कहा था, इतनी खुशी का वहाँ था, तो किसको भीड़ में कहाँ पता चलता कौन है। तो किसी को ऐसा नहीं किया गया। जो कि वाल्मीकि समाज के लोग हो, संत रविदास समाज के लोग हो, चाहे गुज्जर समाज के हो, चाहे माइनॉरिटी हो, सबका भरपूर प्रेम मुझे मिल रहा है। जितने रविदास महाराज जी के संत हैं, सबका आशीर्वाद। मैं इवन मंगलौर हरचंदपुर तक गई हूँ, इमली खेड़ा और ऐसे ऐसी जगह, मुझे गाँव का भी नाम भूल जा रही हूँ, कम से कम बहुत सारे प्रोग्राम में गई हूँ। तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है और आज मैं एक जिताऊ कैंडिडेट हूँ ऊपर वाले के आशीर्वाद से, जिस तरह से युवाओं का मुझे प्रेम मिल रहा है। तो बहुत सारे दुश्मन मेरे खड़े हो रहे हैं। तो इसमें तो ये जो ब्लैकमेलर रेपिस्ट जिसको मैं बोलती हूँ, आप इसका अंकित कुमार का फेसबुक चेक कर लीजिए, ये मैं इसका खास आदमी है। तो इस तरह की नीचता का काम करना कि एक समाज को मेरे खिलाफ करना नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं हो, सबूत तो दे भाई। आपने गुमराह किया जब मुख्यमंत्री यहाँ नहीं थे, जब सारे आला अधिकारी राम मंदिर में बिजी थे और जब वो SO का ट्रांसफर हो गया एक दिन पहले, उस दिन आपने जालसाजी करके मुकदमा दर्ज कराया और जो सबको बताया कि ये झूठा मुकदमा है। अब बताइए 31 को अगर ये मामला हुआ, 21 को 22 दिन बाद तुम मुकदमा दर्ज करो, क्या मंशा है तुम्हारी? ये गलत है और इस तरह से उत्तराखंड की बेटी डरने वाली नहीं है। ये झूठे मुकदमे तुम 100 लगा लो, मगर एक बात याद रखना उमेश कुमार, तूने पहला बाण तेरी तरफ से मुझे डायरेक्ट आया भी है, अब जब मेरा बाण पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आएगा। और अब कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि कोर्ट में मैं इसके लिए मैंने केस कर रखा है,
मेरे नाम से और ये मुझ पर ST लगवाएगा तो इसके खिलाफ मैं कोर्ट से वारंट कराऊंगी, कोर्ट से। ये समझ क्या रहा है। अभी तक मैंने केस ढीला कर दिया था कि इसलिए कि चलो कोर चैंपियन, अब मैं खुद पैरवी करूंगी उसकी, क्योंकि मैंने कहा भाई कोर चैंपियन को तू लड़, तुझे विधायक बनना है, और अब तुझे अगर मैं जेल ना भिजवाई उमेश कुमार तो मेरा नाम भावना पांडे नहीं, और तू झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा एक समाज को, तो जो समाज मुझे प्रेम करता है उसको तो मेरे खिलाफ करेगा। और सबसे बड़ी बात है, बेलडा प्रकरण में मैं 11-12 दिन लगातार बैठी हूँ और SP के यहाँ सुबह 10 बजे, रात को 6 बजे जाके 7 तारीख को मैंने कहा भाई फैसला करो, आप पैसे दो, वरना मैं कल से अनशन बैठ रही हूँ। जब 8 तारीख को मुझे अनशन बैठना, 7 तारीख की शाम को SP DM ने कहा ठीक है हम लोग इनको 10-10 लाख रुपए दे रहे हैं, मैंने डिमांड कर दी 2.5 बीघा जमीन या नौकरी, ये सब दो। वो फैसला मेरी वजह से हुआ और सारे समाज को पता है, तो ये क्या समाज को मेरे खिलाफ करेगा? अरे तेरे ऐसे झूठे करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और बता दे रहा हूं उमेश कुमार, ये सब तू कोर चैंपियन पे बहुत लगाओ कर ले, भावना पांडे उत्तराखंड की बेटी पर ये तेरे टोटके टोने कामयाब नहीं होंगे। नहीं, अभी तो उल्टा जिसने करा है वो साबित करेगा। कोई वीडियो होगा, कभी वो मुझसे मिला होगा, न वो मेरे कार्यालय कभी आया, न मेरे घर आया, न मेरे प्रोग्राम में आया। उसने मुझे एक दिन मंदिर में बुलाया, ढोल नगाड़ों के साथ रिसीव किया, वो वीडियो ढूंढती हूँ, और उसके बाद दूसरी बार वो मुझे रसूल चौधरी के यहाँ मिला। तो वो कैसे मुकदमा लिख सकता है? क्या मजाक चल रहा है क्या? ST का मुझमें मजाक है क्या? हम उत्तराखंड के लोग हैं। अभी जरूर दूंगी, 100% दूंगी। अभी तो जो झूठा मुकदमा लिखा रहा है, कोर्ट जाऊंगी, उसके खिलाफ मुकदमा होगा। मजाक मत समझो, ये उत्तराखंड नहीं है। हम राज्य लिए राज्य आंदोलनकारी हूँ। आज तुम हिम्मत करोगे, कल कोई और हिम्मत करेगा, तो ऐसा नहीं होने दूंगी।